इस खबर के प्रायोजक हैं नोएडा सिटी सेंटर 150। उद्धव ने क्यों मारी पलटी? क्या बीजेपी से हाथ मिलाएंगे उद्धव? कहीं किसी दबाव में तो नहीं ठाकरे? चौंकाने वाली बात तो जरूर है, आखिर बाजी कैसे पलट गई? आखिर शिवसेना क्यों द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को राजी हो गई? आइए जानते हैं इस सियासी अखाड़े की बदली सूरत को। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। हालांकि उद्धव का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कई मौकों पर ऐसे संकेत भी दिए थे, लेकिन पार्टी के कई अन्य सांसद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कह रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी दबाव में उद्धव ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना स्वीकारा है। सूत्र बता रहे हैं कि कई विधायकों के शिंदे गुट में जाने के बाद उद्धव को सांसदों के भी उसी गुट में जाने की बात सामने आ रही थी। पार्टी में और कोई टूट से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने मुर्मू का समर्थन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कल मातोश्री में शिवसेना की एक बैठक हुई थी। इसमें कई सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही। सूत्रों की माने तो शिवसेना के करीब 16 सांसदों ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दें, लेकिन संजय राउत की राय इनसे जुदा थी। उन्होंने कहा कि पार्टी को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे पर ही छोड़ दिया। शिवसेना कार्यालय से कल तक समर्थन का पत्र भी जारी हो सकता है। उद्धव ठाकरे के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात बाहर आते ही संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन का यह मतलब नहीं कि वे बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना के यशवंत सिन्हा से अच्छे संबंध हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि शिवसेना ऐसे फैसले पहली बार ले रही हो। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद हैं। कीर्तिकर ने कहा कि बैठक में 13 सांसद शामिल हुए, जबकि 3 अन्य सांसद संजय जाधव, संजय मांडलिक और हेमंत पाटिल बैठक में शामिल नहीं हो सके। कीर्तिकर ने कहा कि ज्यादातर सांसदों की राय थी कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2 लोकसभा सदस्य भावना गवली और श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, बैठक में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।